नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज हरियाणा में। आज एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है फरीदाबाद जिले के मोहना गांव में, जहां सावित्री जी अपने परिवार के साथ रहती हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर होने के कारण उन्हें रोजमर्रा के जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कई बार घर में खाने तक की समस्या बनी रहती थी। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इनके घर पहुंची है, तब से इनके परिवार को बड़ी राहत मिली है। अब परिवार को राशन की चिंता नहीं रहती और समय समय पर उन्हें आवश्यक राशन सामग्री प्रदान की जा रही है। वर्तमान समय में इन्हें तीसरी और चौथी बार राशन सामग्री दी जा रही है। तो आइए जानते हैं कि अब सावित्री जी और उनके परिवार के हालात कैसे हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एसए न्यूज़ के इस चैनल पे। और आज हमारी टीम मौजूद है गांव मोहना, जिला फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर। और अभी इस समय आप देख पा रहे होंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंच चुकी है इस गांव के अंदर, एक बार फिर से एक असहाय और ज़रूरतमंद परिवार के घर पे दस्तक देने के लिए। और यहाँ पर आज हम देखेंगे कि आज ये अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस घर में तीसरी बार जो है आज दस्तक दे रही है और इस ज़रूरतमंद परिवार को जो भी ज़रूरी सामान है आज मुहैया करवाएगी। आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। दर्शकों, इस समय हम मौजूद हैं उस लाभार्थी परिवार के घर में जहां पर ये अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आई हुई है। मैं एक बार आपको फिर से बता दूं तो अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी मुहिम है जिसके तहत ज़रूरतमंद और लाचार परिवारों को ढूंढा जाता है, जिनको वास्तव में सहायता की ज़रूरत होती है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में ऐसे परिवारों को ढूंढा जाता है और उनकी सहायता करी जाती है। संत रामपाल जी महाराज जी ये कहते हैं कि उस परिवार की सहायता तब तक करी जाएगी जब तक उस परिवार में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता या फिर उस परिवार का कोई सदस्य सक्षम नहीं हो जाता खुद कमाने के। दर्शकों, इस मुहिम के तहत बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो सुविधाएं परिवार को दी जाती हैं। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। इस मुहिम के तहत सारी बुनियादी चीज़ें जो हैं उस परिवार की पूरी करी जाती हैं। दर्शकों, इस समय आप देखेंगे कि जो टीम आई थी संत रामपाल जी महाराज जी की, जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत एक टीम आई थी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो सारा का सारा जो सामान है, जो भी सामग्री, राहत सामग्री है, वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से लगा दी गई है। और अन्नपूर्णा मुहिम की जो टीम है वो भी यहाँ पर है, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ में परिवार के सदस्य भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। और मैं आपको ये चीज़ भी बताना चाहूँगा कि आज ये तीसरी बार है कि अन्नपूर्णा मुहिम
जो आज इस परिवार के घर में आई है। और संतरामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से आप देखेंगे कि लगातार ये तीसरी बार जो सेवाएं यहाँ पर प्रदान करी जा रही है। तो जो इन्होंने वादा किया था कि हम जो ये मदद दे रहे हैं वो जीवन पर्यंत देंगे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमको खरी नज़र आ रही है, खरी होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर सेवादार हैं, आइए सबसे पहले इनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर। साहब जी। सर सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आज जो आप इस परिवार के पास आए हैं, तो आज मदद के रूप में क्या क्या सामग्री आए हैं? परमात्मा जी की दया से जिसमें जी 15 केजी आटा है, 2.5 केजी प्याज है, 2.5 केजी आलू है और जी 2.5 केजी चावल है, 2 केजी चीनी है, दाल है चना दाल और हरी मूंग दाल है, पीली दाल है, काले चने हैं, चाय पत्ती है, 1 केजी नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, जीरा है, कपड़ा धोने का साबुन है, 1 केजी सरसों का तेल है, दूध है जी सूखा पाउडर वाला, 1 केजी अचार है। ये संत रामपाल जी भगवान जी ने दलिया दिया है जी घर में, जैसे बुजुर्ग होते हैं बच्चे होते हैं उनके लिए। बेसन है, काले चने हैं, पीली मूंग की दाल है, सरफ है जी, कपड़ा धोने का साबुन है, नहाने का साबुन है। तो ये सारी सामग्री जो है जैसा जो अन्नपूर्णा मुहिम की टीम के सदस्य हैं उन्होंने बताया कि ये सारी सामग्री आज ये लोग लेकर के आए हैं इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए भिजवाई है। मैं फिर भी एक बार आपको दोबारा से बता देना चाहता हूं कि आज क्या क्या जो सामग्री लेकर के ये आए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर 15 किलो आटा दिया गया है, उसके बाद आप देखेंगे 2.5 किलो चावल है और 2 किलो चीनी है। और इन सभी जो भी सामग्री है यहाँ पर, उन सब पे हमको एक कॉमन स्टिकर देखने के लिए मिल रहा है जिस पे लिखा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम निःशुल्क सेवा सामग्री, और उसके बाद नीचे जो भी सामग्री है उस पे उनका नाम लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, उसके बाद आप देखेंगे अचार है यहाँ पर 1 किलो, उसके बाद 1 किलो सूखा दूध पाउडर है और 1 किलो सरसों का तेल यहाँ पर दिया गया है। साथ ही में हम देखेंगे कई प्रकार की दालें हैं यहाँ पर, चना दाल है, हरी मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है और काले चने भी हैं। बेसन भी यहाँ पर दिया गया है। और साथ ही में परिवार में अगर कोई बुजुर्ग या फिर छोटे बच्चे होते हैं तो अब अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दलिया भी शामिल किया जाने लगा है। साथ ही में आप देखेंगे चाय बनाने के लिए चाय पत्ती, नमक और मसालों में भी यहाँ पर देखिए आप कई तरीके के मसाले, जैसे लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और जीरा। उसके साथ में ये खाद्य सामग्री के अलावा यहाँ पर नहाने के लिए नहाने का साबुन, कपड़े धोने के लिए कपड़े धोने का साबुन और यहाँ पर जो है कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर भी दिया गया है। तो ये सभी सामग्री जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लगभग तीसरी बार इस परिवार को दी जा रही है। और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने लगभग 1 महीने के इनके राशन के लिए जो सारी सामग्री है वो यहाँ पर भिजवा दी है। अब वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं इन परिवार के सदस्यों से। नमस्कार माता जी। नमस्कार। माता जी सबसे पहले ये बताइए कि आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। माता जी ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जब से आपके घर में आई है उसके बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं? खूब बदलाव आ गया, बहुत सही है, हम तो बहुत ठीक है। गुरुजन की बहुत कृपा है और खूब बढ़िया रह रहे हैं, कोई हमारे लिए दुख नहीं है। मतलब अब जो पहले परेशानी आती थी आपको, नहीं, अब हम अच्छे हैं पहले से अच्छे काफ़ी सुधार आया है। खूब बढ़िया। और नमस्कार जी, नमस्कार। आप कुछ बताना चाहें इस मुहिम के आने के बाद में आपके घर में कोई बदलाव आपको दिखे होंगे? हाँ जी, बहुत बदलाव आया है। पहले हम जैसे कैसे करके खाते थे, अब टाइम से खाते हैं सब कुछ। मतलब अब टाइम से आपका जो हाँ, खाना है वो हो पीना जाता है। बनता है, हाँ जी। राशन भी टाइम से आ रहा है। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो आपको सेवादार यहाँ पर आए हों उनकी तरफ से किसी चीज़ में कोई कमी नज़र आई नहीं हो? नहीं नहीं, कोई कमी नहीं है, बहुत बढ़िया, सब सेवादारन की बहुत। माता जी संत रामपाल जी महाराज जी जो काम कर रहे हैं, लगभग हजारों परिवारों, लाखों परिवारों में ये इस तरीके की सेवाएं जा रही हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी गुरुजन की बहुत कृपा हमारे ऊपर, बहुत बढ़िया हाथ है गुरुजन का। लगभग तीसरी बार ये मदद हाँ, आपके घर तीसरी पे आई बार। है हाँ, राशन आया। और इन्होंने ये भी बोला है कि ये जो मदद है लगभग आपके जीवन पर्यंत तक जाएगी, जब तक आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता है। तो जो इन्होंने ये कहा था, क्या ये वैसा कर पा रहे हैं? बहुत बढ़िया कर रहे हैं और करेंगे। चलिए, धन्यवाद माता। तो दर्शकों, जैसा आपने देखा कि हमने परिवार से बातचीत करी
और जो परिवार के विचार थे, हमने उसके माध्यम से यही जाना कि परिवार इस सेवा से काफ़ी खुश हैं और उनको ये सेवाएं समय पर दी जा रही हैं। और यहाँ तक कि जो परिवार से बातचीत करने के बाद में ये भी हमें मालूम चला कि ये जो सेवाएं हैं और जो सेवादार आते हैं, वो भी काफ़ी, उनका भी व्यवहार अच्छे से रहता है। और जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसका पूरा का पूरा श्रेय केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी को जाता है और ये सभी सेवाएं संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ही हो रही हैं। यहाँ पर हम और भी कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के सदस्य हैं उनके द्वारा। कर सर सत साहिब जी, सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। मैं संदीप दास सर सेवादार। आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या सेवाएं चला रहे हैं? इसमें से जो मरीज हैं उनकी दवाइयाँ, गरीबों के लिए मकान, खाने की व्यवस्था, ये सारी सुविधा भगवान ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चला रखी है। जो भी इसके लायक होता है, इसके अंडर आता है, उसके सबके लिए जरूरी सामान उनके लिए दिया जाता है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के तहत क्या क्या जो सेवाएं हैं वो चला रहे हैं? साहब जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से ये स्कीम जो है पूरे इंडिया और भारत में चल रही है। इसके अंदर जितने भी जो भी नीडी पर्सन है, जिसको भी जरूरत है रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा की, उनको निस्वार्थ परमात्मा इनकी हेल्प कर रहे हैं। सब जगह हम जाके सर्वे करते हैं गुरु जी के आशीर्वाद से, फिर उनको रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद आदेशानुसार सेवा की जाती है। सर जो चीज़ें आपने बताई, जैसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, ये सुनने में काफ़ी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर हम इसको ग्राउंड लेवल पर देखें तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो इतनी सारी चीज़ें इतने बड़े लेवल पर कैसे मेंटेन करी जा रही हैं? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा सबको हो रहा है, क्योंकि देखो एक जो इंसान है, हर एक को ये चीज़ सामान चाहिए, और जो परमात्मा की पूर्ण अवतार हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा के, उनको पता है मेरे बच्चे हैं और मेरे बच्चे दुखी हैं, तो परमात्मा खुद दुखी होता है। जैसे बाप अपने बच्चों को नहीं दे सकता ना भूखा, ऐसे परमात्मा है जो अपने बच्चों को भूखा नहीं दे सकते, उनको निशाया आधार नहीं दे सकते, तो परमात्मा उनके लिए सारा ये कर रहे हैं। तो मतलब सर ये इतने बड़े लेवल पे पॉसिबल कैसे हो पाता है? मतलब हर जगह पर ये इस प्रकार की सेवाएं चल रही हैं, आप जैसा हम सुनते भी हैं और बताते भी हैं आप लोग कि पूरे भारतवर्ष में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लगभग लाखों परिवार ऐसे हैं जो इसके लाभार्थी हैं। तो लाखों परिवारों तक ये सभी सेवाएं किस प्रकार से मतलब पहुंचाई जा रही है इतने बड़े लेवल पर? देखो जी, परमपिता परमात्मा जो है वो सबको रोटी वही दे रहा है। चींटी लेकर कुंजर तक जितने भी प्राणी हैं धरती पे, सबको परमात्मा ही दे रहा है। तो परमात्मा के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है उनके लिए। पूरे ब्रह्मांड को जो खिला सकता है, तो ये कुछ परिवारों की बड़ी बात नहीं है। परमपिता परमात्मा के स्वरूप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से ही आज ये मुहिम इतनी सफल हो चुकी है। आम इंसान की ये बस की बात नहीं है, परमात्मा ही कर सकता है इस काम को, और उसमें परमात्मा का सतगुरु रामपाल जी महाराज रूप है उनका। और क्या क्या सर जो ऐसे सामाजिक कार्य हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी इस अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी कर रहे हैं? देखिए, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अपने 14 आश्रम हैं पूरे इंडिया के अंदर। हर आश्रम में निस्वार्थ 24 घंटे भंडारा चलता है। कोई भी गरीब आदमी जाके भंडारा खा सकता है। वहाँ पर जो जितने भी समागम होते हैं हमारे, उसके अंदर सब दांत चिकित्सा, अपने ब्लड कैंप, आईएस के ऑपरेशन, ये सब सतगुरु रामपाल जी में कराते हैं। मतलब जितने भी जो भी स्कूल हो गए, कोई नीडी पर्सन कोई भी हो, कोई संस्था हो नीडी हो, जहाँ पे स्कूल की बाउंड्री नहीं है या गाय का चिकित्सालय की दिक्कत है उनको, हर जगह हर गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुँच के सतगुरु रामपाल जी हर एक बंदे की मदद कर रहे हैं, हर इंसान की। सर ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है इतने वास्ट लेवल पर ये चल रही है, इतने बड़े लेवल पर ये चल रही है, और अगर जैसे कोई सच में वास्तव में जरूरतमंद परिवार है जिसे ये मदद चाहिए, तो और वो आपकी वीडियोस देख भी रहा है, तो वो इससे कांटेक्ट कैसे करेगा, जुड़ेगा कैसे अगर वो चाहता है? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से उनका सत्संग की दया से गुरु जी का सत्संग आता है साधना चैनल पे, और बाकी सोशल मीडिया पे हर जगह पे दिखेगा आपको, वहाँ नंबर दिखते हैं हमारे आश्रम के। तो जो भी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो भी लाभार्थी जो उसको ये लाभ चाहिए परमात्मा से, कोई जरूरत है जिसको भी, जो नीडी पर्सन है, वो उस नंबर पे फ़ोन करके अपना एड्रेस और अपना दिखवा दे, जरूरत दिखा दे, तो जो हमारी टीम है गुरु जी ने बनाई है, जो भी वो टीम उसी वक्त उनका सर्वे करके और 2-4 दिन में उनको सुविधा मुहैया करा दी जाएगी। मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि जितने भी जो टीवी चैनल्स पे आपके गुरुजी का सत्संग आता है, यानी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उनमें कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए होते हैं, और उन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे अगर कोई नीडी पर्सन या फिर नीडी परिवार कॉन्टैक्ट करता है, अपनी सारी डिटेल भेज देता है, तो आपकी टीम उनको कॉन्टैक्ट कर लेगी? हाँ जी, बिल्कुल कनेक्ट कर लेगी। उनको बता दें कि हम यहाँ रहते हैं, गाँव, जिला, स्टेट जो भी है बताएंगे, तो हमारी हर जोन में हर जगह पे हमारी टीम है गुरु जी की, गुरु जी शिष्य हैं, वो अपने जाके कॉन्टैक्ट संपर्क करेंगे और जो भी हेल्प होगी पूरी करेंगे उनकी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके विचार शेयर करने के लिए। जब इस परिवार को राशन दिया गया, तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे,
परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। दर्शकों, हमने यही जाना कि संत रामपाल जी महाराज जी इस मुहिम के तहत लाखों परिवारों का कल्याण कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस मुहिम के अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी काफ़ी ऐसे सामाजिक कार्य हैं जो कर रहे हैं, और उन कार्यों को करने के साथ साथ में संत रामपाल जी महाराज चर्चे में हैं। दर्शकों, इस वीडियो के साथ में एक और चीज़ और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा वो यही है कि अगर आपको भी कोई ऐसा परिवार नज़र आता है या फिर इस तरीके का कोई ज़रूरतमंद परिवार या असहाय परिवार दिखता है, तो इस वीडियो के चल रहे नीचे नंबर पर आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का पूरा श्रेय केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी को जाता है। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हूं अनीश, कैमरामैन हरगोविंद के साथ। धन्यवाद। नमस्कार सभी दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ऐसे न्यूज़ चैनल पर। और आज हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है ग्राम मोहना, जिला फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर। और आज चौथी बार हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो एक ज़रूरतमंद परिवार के घर में राशन वितरण की जो सामग्री है वो लेकर के पहुंची है। हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम की टीम है जो कि यहाँ पर ग्राम मोहना, जिला फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर एक और ज़रूरतमंद परिवार के पास में पहुँच चुके हैं ये। और आज चौथी बार यहाँ पर जो टीम है ये पहुँच रही है और ये घर की तरफ बढ़ दिए हैं। और जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों की जो है वो सेवाएं कर रहे हैं। और जानकर काफ़ी खुशी होती है कि जो दावा किया जाता है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कि ज़िंदगी भर की जो है वो सारी सुविधाएं और सारी सहायताएं संत रामपाल जी महाराज जी उन असहाय परिवारों के लिए करेंगे, वो कहीं ना कहीं हमें सच होती हुई नज़र आती हैं। ऐसी ही सेवाओं को देखने के बाद में हमें महसूस भी होता है कि जो दावा किया जाता था कि जो मदद है वो ज़िंदगी भर पहुँचाई जाएगी, वहीं पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार जो यहाँ राहत सामग्री है पहुँचाने के बाद में आज चौथी बार जो ये राहत सामग्री है वो पहुँचाई जा रही है इस मुहिम के तहत। चलिए वीडियो के आगे बढ़ते हैं और आपको तमाम तरीके की जानकारी दिखाने की कोशिश करते हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो दर्शकों, इस समय हम मौजूद हैं उस परिवार के घर में जहां पर लगभग आज चौथी बार यह मदद अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से आई है। और जैसा हम आपको दिखा दें कि हर बार की तरह इस बार भी जो राहत सामग्री है वो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगी। आज दिनांक 4 मई को हम लोग मौजूद हैं ग्राम मोहना, जिला फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर, जहाँ पर इस परिवार को लगभग आज चौथी बार ये मदद दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। और देखकर काफ़ी अच्छा लगता है कि जब संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो वादा किया गया था कि जो मदद दी जाएगी वो तब तक दी जाएगी जब तक कि परिवार में कोई सामर्थ्य नहीं हो जाता कमाने के। तो जब ज़रूरत की चीज़ें ज़मीनी स्तर पर इस तरीके से पूरी होती हुई दिखती हैं तो हमें भी काफ़ी गर्व महसूस होता है और अच्छा लगता है। जहाँ पर आप आज देखेंगे कि इस परिवार के लिए जो राहत सामग्री है वो पूरी तरीके से जो है वो सेवादारों द्वारा यहाँ पर पहुँचा दी गई है। और एक बार पता कर लेते हैं कि जो राहत सामग्री में वो क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो शामिल हुई है और कहीं उस सामान में जो है कुछ घटोतरी और कुछ बढ़ोतरी तो नहीं करी गई। हमारे साथ में जो सेवादार हैं उनसे पूछते हैं। नमस्कार सर। सतसाहिब जी। सर, क्या नाम है आपका? महावीर दास। तो सर ये बताइए कि जो ज़रूरत का सामान होता है परिवार के लिए
वो किस हिसाब से निर्धारित होता है, और आज क्या-क्या आप जो है वो ज़रूरत का सामान लेकर के आए हैं? गुरुदेव 1 महीने के राशन के हिसाब से एक किट तैयार करवाते हैं। अगर उससे 1-2 दिन आगे पीछे भी इनको आवश्यकता होती है तो इनको नंबर दिए हुए हैं परिवार को, फ़ोन करके 1-2 दिन पहले भी सूचित कर सकते हैं। जिस समय सामान की जब आवश्यकता होती है, उस समय वो सामान पहुंचा दिया जाता है। आज जो 1 महीने का राशन पहुंचाया है गुरुजी ने, उसमें 1 किलो सरसों का तेल है, 1 किलो अचार है, आलू प्याज हैं और 3-4 तरह के मसाले हैं। 2.5 किलो चावल है और 2 किलो चीनी है, 1 किलो नमक है, दलिया है, बेसन है, 3-4 तरह की दाल है, काले चने हैं, कपड़े धोने के लिए पाउडर है और साबुन है, नहाने का साबुन है और 15 किलो आटा है। ये गुरुजी ने आज इनको 1 किलो बेसन भी इसमें शामिल है। तो सर, जैसा आप बता रहे हैं कि ये लगभग 1 महीने के लिए पर्याप्त राशन है, और अगर उसमें परिवार के पास जो राशन सामग्री है वो कुछ जल्दी ख़त्म हो जाती है, तो उसके लिए आप बता रहे हैं कि इनको नंबर प्रोवाइड करवा रखे हैं जिस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, इनको नंबर दे रखे हैं, जब जिस सामान की जब इनको आवश्यकता होती है, इनको बताया होगा, उस समय फ़ोन करें, वो सामान पहुंचा दिया जाएगा। सर, यदि इसमें से कोई चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है जल्दी, और लगभग जो परिवार की रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए कि चावल जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा डिमांड में है, मान लीजिए 2.5 केजी आप यहाँ पर दे रहे हैं, और परिवार जो है वो चावल ज़्यादा खाते हैं। तो जैसे चावल की खपत जल्दी हो जा रही है, तो क्या इसमें ऐसा भी पॉसिबल है कि चावल जो है वो चावल की क्वांटिटी बढ़वा ली जाए? हाँ, ऐसा है, आटा कम हो जाता है, चावल बढ़ जाते हैं। जो चावल खाते हैं, कुछ क्षेत्रीय अलग-अलग क्षेत्रों के लोग एनसीआर में, फरीदाबाद में रह रहे हैं, तो बाहर के लोग जो रह रहे हैं, वो ज़्यादातर चावल खाते हैं और उनकी डिमांड के अनुसार चावल की क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है। मतलब जो किट निर्धारित है उसमें कुछ सामान और घटाया-बढ़ाया जा सकता है? हाँ जी, वो घटाया ज़रूरत के हिसाब से घटाया-बढ़ाया जा सकता है जी। जी। तो दर्शकों, आपने देखा जैसे सर ने बताया कि जो आज यहाँ पर मौजूदा किट हमारे लिए अवेलेबल है इस परिवार के लिए, उसमें जो चीज़ें शामिल हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। आप देख पा रहे होंगे 15 केजी आटा, और 2 किलो चीनी, 2.5 किलो चावल, और यहाँ पर जो है वो 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू, साथ में आप देखेंगे 1 किलो अचार दिया गया है, 1 किलो सरसों का तेल, और उसके बाद यहाँ पर कई तरीके के जो हैं मसाले हैं, जैसे धनिया पाउडर है, लाल मिर्च है, हल्दी है, जीरा है। साथ में आप देखेंगे चाय बनाने के लिए या फिर पीने के लिए जो है यहाँ पर दूध का डिब्बा भी दिया गया है, सूखे दूध का। चाय पत्ती का पैकेट दिया गया है, यहाँ पर हरी मूँग की दाल, चना दाल, पीली मूँग की दाल और काले चने भी दिए गए हैं। बेसन भी है और साथ में दलिया भी है, और यहाँ पर नमक भी दिया गया है। और सभी इन राशन सामग्री के अलावा दर्शकों, यहाँ पर आप देखेंगे तो कपड़े धोने के लिए साबुन, नहाने के लिए साबुन और कपड़े धोने के लिए जो है वो यहाँ पर सर्फ़ भी दिया गया है। ये सभी की सभी राहत सामग्री जो है वो लगभग 1 महीने के लिए पर्याप्त होती है। उसके बावजूद जैसा हमें सर ने बताया कि अगर इस परिवार को किसी भी वस्तु की जो आवश्यकता है वो पहले से ज़्यादा है होती है या फिर पहले से कम होती है, तो उसको आवश्यकता अनुसार जो है वो घटाया और बढ़ाया जा सकता है। जो कि काफ़ी अच्छी ऑप्शन लगा मेरे को, कि ऐसी जो ज़रूरत परिवार की कस्टमाइज़ेशन जो है यहाँ पर अवेलेबल है, परिवार के हिसाब से भी जो है वो चीज़ें घटाई और बढ़ाई जा रही हैं। तो इसी चीज़ के बीच हम लोग एक बार परिवार की तरफ रुख करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ तरीके से उनका जो जीवन है वो अब चल रहा है। साथ ही में क्या अभी भी फ़िलहाल उनको किसी चीज़ की आवश्यकता है, तो वो भी जान लेते हैं। हमारे साथ में यहाँ पर माताजी जुड़ी हुई हैं दर्शकों। नमस्कार माताजी। माताजी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी फ़िलहाल के समय में जो दिनचर्या है आपकी और जैसा भी जीवन यापन है वो किस प्रकार से है? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, अभी पहले से अच्छे हैं। पहले से अच्छा है। हाँ। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ और हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि अगर आपको इस समय की किसी और चीज़ का कोई अभाव हो या फिर कोई कमी हो, जो इस मुहिम के तहत पूरी करवाई जा सके, तो क्या कमी होगी अभी फ़िलहाल? वैसे तो बढ़िया मकान की बात है। अच्छा, हाँ। अभी जो है वो हाँ। मकान की प्रॉब्लम है थोड़ी-सी, हाँ। जैसा आप बताना हाँ। चाह रहे हैं। मकान। बाकी और कोई सुविधाएँ, अन्य सुविधाएँ, जैसे जो बच्चों का भविष्य है उसमें से रिलेटेड, चाहे शिक्षा हो या फिर वस्त्रों से रिलेटेड, आपके कपड़ों से, ऐसी कोई संबंधित प्रॉब्लम हो? कोई ऐसी होगी तो फ़ोन कर देंगे। अच्छा, ऐसी कोई हाँ। अभी प्रॉब्लम नहीं है अभी मतलब? नहीं है ऐसी। चलिए, ठीक है? धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आप वैसे इस सेवा से खुश हैं? खुश, बहुत खुश हैं हम। अच्छा। गुरुजी उनका आशीर्वाद है, बहुत ज़्यादा। हम सब बढ़िया अच्छा हैं। माताजी, एक और सवाल हाँ। है कि जैसे आस-पास के जो आपके पड़ोसी हैं या फिर जो व्यक्ति विशेष हैं, हुँ। वो आपसे आते भी होंगे, मिलते भी हुँ। होंगे। कहीं न कहीं आपने कभी ज़िक्र भी करा होगा इस मुहिम का, तो कैसा बहुत उनका अच्छा, भाव रहता है? बहुत बढ़िया नु कह रहे, अच्छी बात है। अच्छा, बहुत अच्छे गुरुजी हैं जो इतनी सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद माताजी।
तो दर्शकों, जैसा आपने देखा कि जो हमने माताजी से बात करी तो उन्होंने बताया कि जो आसपास के व्यक्ति विशेष हैं उनके भी विचार जो हैं वो काफ़ी सकारात्मक होते हैं इस मुहिम को लेकर के, और माताजी भी कहीं ना कहीं इस मुहिम को लेकर के खुश हैं। हाँ, जैसा कि उन्होंने बताया कि जो अभी उनको प्रॉब्लम आ रही है वो इस घर से रिलेटेड आ रही है, तो इसके बारे में भी जो यहाँ के कुछ सेवादार हैं उनसे जान लेते हैं कि जो मकान को लेकर के जो सुविधाएं हैं वो किस प्रकार से जो हैं वो पूरी करी जाएंगी। तो सर, जैसा माताजी ने बताया कि बाकी सुविधाएं बहुत अच्छी महसूस कर रही हैं माताजी, जो आसपास के लोग हैं वो भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव व्यू दे रहे हैं इस सेवाओं को लेकर के। एक कमी जो बताई गई है वो बताई गई है घर से संबंधित, तो उसके लिए क्या उपाय है सर? उसके लिए ये सिस्टम चला हुआ है कि ज़मीन इनके नाम नहीं थी, उसके लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट सेवादार इनके सरपंच से मिले और कागजी कार्रवाई कंप्लीट जैसे ही हो जाएगी, वो अंडर प्रोसीजर है, प्रार्थना आई हुई है, वो जैसे ही गुरुजी के आदेश होंगे वैसे ही वो मकान बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। मतलब सर, इस पे भी ऑलरेडी कार्रवाई चल रही है जैसा आप बता रहे हैं? हाँ जी, कार्रवाई चल रही है, कागजी कार्रवाई चल रही है, अभी कागज कंप्लीट तो सर, जैसा हम देख पा रहे हैं कि ये सारी सुविधाएं बच्चों की पढ़ाई से लेकर के और यहाँ तक कि घर को भी बनवा देना, और आप कह रहे हैं कि पहले से इस पे कार्रवाई भी चल रही है, इतना सब कुछ कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? साथ ही में हम देख पा रहे हैं कि आपकी भी कुछ निजी ज़िंदगी होगी जिनको जीना होता होगा, अपने घर के भी कुछ काम होते हैं, कैसे पॉसिबल हो पाते हैं? ये तो गुरुजी के वचन में शक्ति होती है, और जितनी उनके करोड़ों की संख्या में सेवादार भगत हैं, उनके भक्तों का तो नंबर भी नहीं आता, लाइन में खड़े रहते हैं कि परम भगवान हमें सेवा बकस दें। तो यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है, गुरुदेव जैसे आदेश करते हैं वैसे ही कार्य शुरू हो जाता है। जैसे आज सवेरे ही इनका सूचना प्राप्त हुई कि उनको राशन पहुँचाना है, 2 घंटे के अंदर, जबकि हमारी सेवाएं और भी चली हुई हैं, समागम में अभी चला हुआ था, लेकिन फिर भी समय निकाल करके ज़रूरतमंद के लिए वो सामान पहुंचाया गया है। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, आपने देखा कि कैसे जो सेवाओं के बावजूद भी जो सेवादार हैं और अन्य भी सेवाएं होती हैं, पर फिर भी किस तरीके से इस सेवाओं को, यानी कि अन्नपूर्णा मुहिम की सेवाओं को, जिसमें ज़रूरतमंद लोगों को राशन वितरण किया जाता है और ज़रूरत की वस्तुएं जो हैं वो दी जाती हैं, कैसे प्रायोरिटी पे रखा जाता है, और इन्फॉर्मेशन मिलते ही ये लोग कैसे हाजिर हो जाते हैं इनके घर के आगे, काबिल तारीफ़ काम है। और ये जितनी भी सेवाएं हैं सभी का सभी श्रेय केवल संत रामपाल जी महाराज जी को जाता है। जैसा उन्होंने सीख दी है अपने सेवादारों को, अपने भक्तों को, ये वास्तव में काबिल तारीफ़ कार्य हैं। और आप देखेंगे कि कैसे गांव-गांव जाकर के कोने-कोने में इस तरीके से मदद पहुंचाना बहुत ही सराहनीय कार्य है, और इन सभी कार्यों का जो है केवल श्रेय संत रामपाल जी महाराज जी को जाता है। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं ऐसे न्यूज़ चैनल को। मैं हूं अनीश कुमार, कैमरामैन नितिन के साथ में। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल,
जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब